इस समय देश में चुनावी सरगर्मी है। लोकसभा के पहले चरण के लिए मतदान कराया जा चुका है, जबकि दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को है। तीसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है, जबकि चौथे चरण की प्रक्रिया अभी जारी है। इस बीच कई चर्चित सीटों पर मुकाबले तय हो गए हैं। ऐसी एक सीट है तेलंगाना की हैदराबाद सीट से एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार हैं। ओवैसी ने यहां अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। एआईएमआईएम नेता द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे से कई रोचक जानकारियां सामने आई हैं। ओवैसी और उनके परिवार के नाम पर कोई वाहन नहीं है। आइए जानते हैं कि इस शपथ पत्र में और क्या क्या खास है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ पत्र में कुल 23 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति बताई है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कुल 17 करोड़ 90 लाख रुपए की कुल संपत्ति बताई थी। 2014 में एआईएमआईएम प्रमुख के पास कुल 4 करोड़ 6 लाख रुपए की संपत्ति थी। इस तरह से बीते 10 साल में उनकी संपत्ति में 5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। कमाई की बात करें तो 2018-19 में असदुद्दीन ओवैसी की कुल कमाई 13 करोड़ 21 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में इजाफा हुआ। 2019-20 में ये बढ़कर 35 लाख 50 हजार रुपए हो गई। 2020-21 में असदुद्दीन ओवैसी की कमाई में कमी हुई और ये 24 लाख 84 हजार रुपए रह गई। वहीं 2021-22 में असदुद्दीन ओवैसी की कमाई में बढ़ोतरी हुई और ये 24 लाख 96 हजार रुपए हो गई। 2022-23 में इसमें कमाई में कमी आई और ये 22 लाख 3 हजार रुपए रह गई। शपथ पत्र में हैदराबाद सांसद ने बताया है कि इस समय उनके पास 2 लाख रुपए नकद हैं। उनकी पत्नी फरहीन के पास 50 हजार रुपए की नकदी है। असदुद्दीन ओवैसी के 3 बैंक खातों में 1 लाख 56 हजार रुपए जमा हैं। वहीं फरहीन के एक बैंक खाते में 1 लाख 30 हजार रुपए जमा हैं। फरहीन के पास 20 तोला सोने के गहने हैं, जिसकी कीमत 14 लाख 41 हजार रुपए बताई गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हलफनामे में मकान बनाने के लिए पत्नी फरहीन से दिए गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की देनदारी भी बताई है। हैदराबाद सांसद के पास पिस्टल और राइफल भी है। एक एनपी 22 बोर की पिस्टल है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, जबकि दूसरी एनपी 30 बोर राइफल है, जिसकी कीमत भी 1 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हलफनामे में 2 करोड़ 96 लाख रुपए की चल संपत्ति की जानकारी दी है। इसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी के नाम 2 करोड़ 80 लाख रुपए और पत्नी फरहीन के नाम 15 लाख 71 हजार रुपए की चल संपत्ति है। ओवैसी रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर इलाके में 1,30,680 वर्ग फीट में बनी रिहायशी इमारत के 3/4 के हिस्सेदार हैं। इसका मौजूदा बाजार मूल्य 14 करोड़ 75 लाख रुपए बताया गया है। इसी रिहायशी इमारत में पत्नी फरहीन 1/4 की हिस्सेदार हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नाम हैदराबाद के मिस्रीगंज में 3,843 वर्ग फीट में बनी एक रिहायशी इमारत है। इसकी मौजूदा बाजार कीमत 95 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने जमीन के लिए हैदराबाद इंदिरा लेजिस्लेटिव सोसाइटी को 10 लाख रुपए एडवांस दिए हैं। इसी तरह एक फ्लैट के लिए 21 लाख रुपए एडवांस दिए हैं। तो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति का जिक्र किया है। इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ पत्र में कुल 20 करोड़ 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति की घोषणा की है। इसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी के नाम 16 करोड़ 1 लाख रुपए और पत्नी फरहीन के नाम 4 करोड़ 90 लाख रुपए की चल संपत्ति है। वहीं चल और अचल संपत्ति दोनों को जोड़ दें तो असदुद्दीन ओवैसी के पास 23 करोड़ 87 लाख रुपए की धन दौलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा से मिलने वाले वेतन को अपनी आमदनी का जरिया बताया है। ओवैसी ने 1994 में लंदन स्थित लिंकन इन से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।